डियर स्टूडेंट, नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत बीएससी थर्ड ईयर के यूनिट फर्स्ट में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाभिकीय शेल मॉडल या नाभिकीय कोश मॉडल। तो ये क्या होता है, इसके द्वारा किन किन नाभिकीय गुणधर्मों को समझाया जा सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो नाभिक के द्रवभूत मॉडल में नाभिक के समूह गुणधर्मों का उपयोग लाया जाता है, जबकि शेल या कोश मॉडल में एकल अवयव के गुणधर्मों का उपयोग लाया जाता है। यह मॉडल परमाणु के कोश मॉडल की तरह माना जाता है। जैसे परमाणु का कोश या शेल मॉडल स्पेक्ट्रम लाइन की आवर्ती, अनुनाद एवं आयनन विभव को भलीभांति समझा सकता है। तब यह सोचा गया, यह कल्पना की गई कि क्या नाभिक के अवयवों के लिए भी कोई शेल मॉडल की कल्पना की जा सकती है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए हम विभिन्न कक्षकों की बात करते हैं, विभिन्न कोशों की बात करते हैं, तो क्या उस प्रकार न्यूक्लियनों के लिए भी किया जा सकता है। तो क्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं NL की तरह नाभिक के अवयव विभिन्न नाभिक कक्षाओं में रहते हैं। ये अवयव आपस में किस प्रकार क्रिया करते हैं। परमाणु के क्वांटम गुणों के अनुसार क्या नाभिक में भी क्वांटम गुण पाए जाते हैं। प्रायोगिक तौर पर यह पाया जाता है कि उत्कृष्ट गैस के गुणधर्म अन्य तत्वों से अलग होते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट गैस का वो जो बाहरी कक्षक होता है वो पूर्ण भरा हुआ होता है। ये तत्व अन्य तत्वों के बजाय बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसी प्रकार किसी नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या यदि 2, 8, 20, 28, 50, 82 या 126 हो, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की, तो 126 है वो सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या है। तो यदि किसी न्यूक्लियन में यदि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या ये होती है तो ये नाभिक कुछ विशेष गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। तो ये संख्याएं मैजिक संख्या कहलाती हैं। इन अवयवों वाले नाभिकों के गुणों को केवल शेल मॉडल की सहायता से, कोश मॉडल की सहायता से ही समझा जा सकता है। शेल मॉडल इसके अलावा नाभिक का चक्रण, चुंबकीय आघूर्ण तथा ऊर्जा स्तर को भी समझा सकता है। तो जो शेल मॉडल की कल्पना की गई थी, इसके बारे में हम यदि कुछ मुख्य बातों की बात करें तो जो मैजिक संख्या हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन मैजिक संख्या में होते हैं, वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी ऐसे समस्थानिकों की, ऐसे नाभिकों की संख्या प्रकृति में ज़्यादा होती है। यदि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अवयव वक्र का अध्ययन किया जाए, यानी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात करें, तो पता चलता है कि 2He4, इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 8O16, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है। ये आसपास के तत्वों से काफ़ी अधिक स्थायी हैं, अर्थात 2 और 8 स्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में यदि किसी न्यूट्रॉनों की संख्या 5 से अधिक नहीं होती, जबकि n बराबर 50 और n बराबर 82 के लिए इनकी संख्या 6 और 7 है स्थायी नाभिकों के लिए, अर्थात संख्या 50 और 82 उच्च स्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 126 यानी न्यूट्रॉनों की संख्या 126 को छोड़कर अन्य बाहरी नाभिकों से अल्फा 6 की उत्पत्ति n 126 के स्थायित्व को दर्शाती है। 3 रेडियोएक्टिव श्रेणियाँ होती हैं, यूरेनियम, एक्टिनियम तथा थोरियम श्रेणी में जो सबसे अंत में जो स्थायी तत्व बनता है वो 82 लेड 208 होता है। इसमें प्रोटॉन 82 और न्यूट्रॉन 126 होते हैं। इस बात को दर्शाते हैं कि ये मैजिक नंबर के स्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं। बीटा 6 के कारण अंतिम बनने वाले नाभिकों में यदि अवयवों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या मैजिक संख्या के समान हो तो बीटा 6 में काफ़ी ऊर्जा उत्सर्जित होती है और वो स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। टिन जिसके लिए परमाणु क्रमांक 50 है और कैल्शियम जिसके लिए परमाणु क्रमांक 20 है कि क्रमशः
10 स्थायी समस्थानिक और 6 स्थायी समस्थानिक इनके स्थायित्व को दर्शाते हैं। 8 ऑक्सीजन 17 जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 9 है। 36 क्रिप्टॉन 87 जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 51 है। 54 जिनोन 137 जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 83 है। न्यूट्रॉन के अच्छे उत्सर्जक हैं, आसानी से न्यूट्रॉन को त्याग देते हैं, तो यह एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन कर मैजिक संख्या वाले अवयव में परिवर्तित हो जाता है। वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों मैजिक संख्या के तुल्य होते हैं वे अधिक स्थायी होते हैं, जैसे 2He4, 8O16, 20 कैल्शियम 40, 82, लेड 208। मैजिक संख्या के तुरंत बाद के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा का मान काफ़ी होता है। मैजिक संख्या वाले नाभिकों का चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान काफ़ी कम पाया जाता है, जो कि इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये गोलीय सममित होते हैं। जो पूर्णतः गोलीय होता है उसके लिए नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। यदि काफ़ी कम पाया जाता है तो लगभग इनको गोलाकार माना जा सकता है। तो नाभिक के सेल मॉडल की जो कल्पना है वो इस प्रकार होगी कि इस मॉडल के अनुसार नाभिक का कोई अवयव नाभिक में एक विभव जो कि अन्य नाभिकों के निर्णय क्रिया के कारण उत्पन्न होता है के प्रभाव में स्वतंत्रतापूर्वक गति करता है। इससे अधिकतर अवयव किसी अन्य से साझा करते हुए युग्म बना लेते हैं तथा नाभिक के चुंबकीय आघूर्ण में 0 योगदान करते हैं। सभी युग्मित न्यूक्लियन एक अक्रिय सेल बनाते लेते हैं, जबकि विषम द्रव्यमान संख्या A वाले नाभिकों के गुणधर्म अयुग्मित न्यूक्लियन के कारण तथा सम द्रव्यमान संख्या वाले विषम प्रोटॉन विषम न्यूट्रॉन वाले नाभिकों के गुणधर्म युग्मित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होते हैं। इस मॉडल की सहायता से जिन नाभिकीय घटनाओं को समझाया जा सकता है वो हैं नाभिक का स्थायी होना, नाभिक का चक्रण स्पिन, नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण, नाभिक का विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण तथा बीटा 6। सैद्धांतिक रूप से मैजिक संख्या की व्याख्या संभावित स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कक्षीय चक्रण युग्मन की सहायता से ज्ञात की ये होता है कि यदि हम नाभिकीय अवयवों को केवल कक्षीय कोणीय संवेग को काम में लें तो इस मैजिक संख्या में केवल कम संख्या वाली संख्या 2 और 8 प्राप्त होती हैं। अधिक संख्या वाले मैजिक संख्या को प्राप्त करने के लिए कक्षीय के साथ साथ नाभिक के अवयवों का जो चक्रण है स्पिन है उसको भी काम में लिया जाता है, जिसमें चक्रण का योगदान ±½ होता है तथा कक्षीय कोणीय संवेग का मान L के बराबर होता है, अर्थात जो कुल चुंबकीय आघूर्ण है J बराबर L ±½ H क्रॉस प्राप्त होता है। यहाँ पर H क्रॉस है वो H/2π होता है। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार नाभिक में 2J+1 अवयव कोणीय संवेग में योगदान करते हैं। जब मैजिक संख्या से संबंधित नाभिकों का विभिन्न कक्षा या सेल जब पूर्ण हो जाती है तब वे अपने विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे स्थायित्व, कम चुंबकीय आघूर्ण इत्यादि। शेल मॉडल के अनुसार नाभिक का कोई भी अवयव नाभिक के एक विभव के प्रभाव में स्वतंत्रतापूर्वक गति करता है। यद्यपि नाभिक के अवयवों के बीच लगने वाले बलों को ही हमें पूर्ण जानकारी नहीं है, इस कारण इस विभव की पूर्ण रूप से गणना नहीं की जा सकती, लेकिन यह माना जा सकता है कि इसका मान नाभिक की सीमा तक ही नियत रहता है, तक किनारों पर इसका मान काफ़ी कम होता है। मैजिक संख्या की व्याख्या करने के लिए कई प्रकार के विभव काम में लिए गए हैं, लेकिन इनमें से जो 2 विभव हैं जो कैलकुलेशन के लिए आसान हैं उनमें एक है अनंत वर्ग विभव कूप, दूसरा है अनंत आवर्ती दोलक विभव। तो अनंत विभव कूप के लिए VR बराबर -V0 जब R < R0 है, नाभिक की सीमा के अंदर है। इनफाइनाइट जब R < R0 है, नाभिक की सीमा के बाहर। अनंत आवर्ती विभव दोलक का व्यंजक दिया जाता है VR बराबर -V0 इंटू 1 R/R0 का स्क्वायर।
यदि हम थ्योरेटिकल गणना करते हैं और अनंत वर्ग विभव को काम में लेते हैं तो जो मैजिक संख्या का मान है वो 2, 8, 18, 20, 34, 40, 58 और 60 प्राप्त होता है। यदि हम आवर्ती विभव लेते हैं तो 2, 8, 20, 40, 70 प्राप्त होता है, जबकि प्रायोगिक तौर पर इसका मान मैजिक संख्या का मान 2, 8, 20, 50, 82 तथा 126 से प्राप्त होता है। अनंत आवर्ती विभव से विभिन्न अवस्थाओं के जो कणों के गुणधर्म प्राप्त करने के लिए ये है, जब इस अवस्था ये है तो एनर्जी 3/2 h क्रॉस ओमेगा 5/2 h क्रॉस ओमेगा ये प्राप्त होगी। एल के मान 0, 1, 0 और 2, 1, 3, 0, 2, 4। NLP के लिए ये मान प्राप्त होंगे और अवस्थाओं की संख्या जो मैजिक संख्या हैं वो ये प्राप्त होती हैं। यदि कक्षीय चक्रण युग्मन का ऊर्जा स्तरों के मान का परिवर्तन का अध्ययन करें तो हमें जो शेल मॉडल प्राप्त होता है वो इस प्रकार प्राप्त होता है। जैसे ऊर्जा है 0, न्यूनतम ऊर्जा स्तर है 1s होगा, इसमें कोई भी विपाटन नहीं होगा और इसमें 2 न्यूक्लियॉन आ सकते हैं। 1h क्रॉस ओमेगा ओड होगा, 1p के 2 विपाटन होंगे चुंबकीय क्षेत्र में, 1p हाफ और 1p 3/2। 1p 3/2 की ऊर्जा स्तर निम्न है तो इसमें 4 न्यूक्लियॉन आ सकते हैं। 1p हाफ में 2 न्यूक्लियॉन आ सकते हैं। 2h क्रॉस ओमेगा पर 2 कक्षक हैं, 2s है और 1d है। 1d का विपाटन होकर 1d 5/2, इसमें 6 न्यूक्लियॉन आएंगे। और दूसरा उच्च ऊर्जा स्तर है 1d 3/2, इसमें 4 न्यूक्लियॉन आएंगे। जो 2s है, 2s का ऊर्जा स्तर 1d 5/2 और 1d 3/2 के बीच में होगा, इसमें 2 न्यूक्लियॉन आएंगे। इसी प्रकार 3h क्रॉस ओमेगा ओड पेरिटी है तो 1f और 2p स्टेट होंगी। 1f का जो न्यूनतम स्तर है विपाटन के बाद वो 1f 7/2 होगा, 8 न्यूक्लियॉन आएंगे। और इसके बाद 1f 5/2 होगा, उसमें 6 आएंगे। 2p 3/2 f के दोनों स्तरों के मध्य होता है तो 2p 3/2 इसमें 4 आएंगे और इसका 2p हाफ इससे ऊपर होगा। तो जो विभिन्न कक्षकों में जो न्यूक्लियॉन भरते हैं वो इस ऊर्जा स्तर से करते हैं। जैसे 1d 5/2 इसमें 6 न्यूक्लियॉन आ जाएंगे। यदि इससे उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे तो 1d 3/2 में नहीं जाकर 2s में जाएंगे। 2s पूर्ण भरने के बाद 1d 3/2 में जाएंगे और 1d 3/2 भर जाएगा तो 1f 7/2 में जाएंगे। इसके पश्चात 2p 3/2 भरेगा तो 2p 3/2 कक्षक भरने के बाद 1f 5/2 कक्षक भरेगा, तत्पश्चात 2p हाफ कक्षक भरेगा। इसके पश्चात 1g 9/2 भरेगा, उसके बाद 1g 7/2 भरेगा, फिर 2d का भरेगा 2d 5/2, फिर 2d 3/2, फिर 3s का भर जाएगा 3s हाफ। इस प्रकार ये उत्तरोत्तर रूप से कक्षक हैं वो भरते जाते हैं। तो जो शेल मॉडल के अनुसार नाभिक के जो कुछ गुणधर्मों की व्याख्या की जा सकती है वो हैं। शेल मॉडल की सबसे बड़ी सफलता मैजिक संख्या वाले अवयवों को स्थापित कर समझना था। नाभिक के चक्रण की व्याख्या इन मॉडल की अन्य सफलतापूर्वक व्याख्या की गई है। मूल ऊर्जा स्तर में चक्रण की व्याख्या थी। इस मॉडल के अनुसार नाभिक के चक्रण तथा समता के निम्न नियमों की सहायता से व्याख्या की जा सकती है। वे नाभिक जिनमें अवयवों की संख्या प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन समसम हो का कोणीय संवेग शून्य होता है। जब नाभिक के अवयवों की संख्या विषम हो, प्रोटॉन विषम हो या न्यूट्रॉन विषम हो, उस स्थिति में नाभिक के युग्मन के पश्चात जो एक अवयव बचता है उसका कक्षीय कोणीय संवेग तथा चक्रण नाभिक के कुल कोणीय संवेग और चक्रण को निश्चित करते हैं।
विषम प्रोटॉन तथा विषम न्यूट्रॉन वाले नाभिकों का कुल कोणीय संवेग युग्मन के पश्चात बचे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कोणीय संवेग के सदिश योग के बराबर होता है। इस समता प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की समता के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात -1/LP + LN, यानी प्रोटॉन की समता और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। चूँकि शेष प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच अन्योन्य क्रिया की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः यह सुझाव दिया गया है कि यदि बचे हुए नाभिक के कोणीय संवेग कक्षीय तथा प्रचक्रण सम हो तो नाभिक का कुल संवेग L1 - L2 से दिया जाता है, जबकि विषम होने पर जो कुल संवेग है वो L1 + L2 से दिया जाता है। शेल मॉडल की सहायता से नाभिक के विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण की व्याख्या भी नहीं की पाई, क्योंकि प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक मानों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो ये इस मॉडल का ड्रॉबैक है कि विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण की सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं की गई।